शर्त है, वचन है, कसम है, इसके उपरांत ये लोग अपना पति पत्नी होते हैं। तो लड़की कहती है कि हे पतिदेव, हे जो है प्रिय, हम आपको जो है पति बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन हमारी कुछ वचन है, कुछ शर्त है। क्या वचन है? कहती है कि लब्धो असि त्वं मया भर्ता पुण्यस्य विविधे कृते देवी संपूजिता नित्यम वंदनीयो असि मे सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति ही भव सौम्य सदैव त्वं कन्या एकस्मि भजे। पहले वाक्य में कहती है कि हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा पूर्वक अनेक पूरे कार्य किए हैं, देवी का पूजन किया है, इसी से आप क्या हमें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं और आप हमसे क्या है निरंतर पूजनीय है, श्रेष्ठ है। और गृहस्थ आश्रम अब जो है, जो हम लोग का क्या है गृहस्थ आश्रम चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, तो इसमें सुख और दुख दोनों आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको शांतचित्त रहना है, इसमें घबराना नहीं है। और अगले वाक्य में कहती है वा पिकूब तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोस्वान नानारंभे दन नुयाज्ञ द्वे ऊर्जमे अपि तथा बदित। दूसरे वाक्य में कहती है हे स्वामी, आपसे बावली, कूप, तालाब आदि का मार्ग, यज्ञ, यात्रा, उत्सव न कोई भी आप कार्य करेंगे। अब जो है शादी से पहले कोई भी कार्य करते थे तो मनमाने ढंग से करते थे, जो मन में आया वो कर लिए करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे तो एक बार हमारा अनुमति लेंगे, हमसे राय लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगले वाक्य में कहती है कि व्रतोध्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्यो भंगो न ते कार्य स्त्री रास्ता बदे। तीसरे वाक्य में कहती है कि हे पतिदेव, व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना आदि करना स्त्रियों का क्या है स्वाभाविक धर्म है, कर्तव्य है। मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा न डालिएगा, मना मत करिएगा। बहुत सारे लोग मना करते हैं अपनी पत्नी को, अरे ये पूजा पाठ मत करो, बहुत ढकोसला है, ये मत करो, वो करो मत। ऐसा आपको नहीं करना है और उसमें आपको सहयोग करना है, ठीक है। और अगले वाक्य में कहती है कि स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशु धान्य धनागम सर्व निवेदनयाम चत्वारि तिथा बदेत। चौथे वाक्य में कहती है कि हे स्वामी, आपसे अपने जो है अपने पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ का मतलब मेहनत से कमाया हुआ धन, अपने पिताजी का, माताजी का, किसी का चुराया हुआ, बेईमानी किया हुआ, वो धन ला के हमको नहीं देना है आपको। अपने पुरुषार्थ द्वारा मेहनत से जो भी द्रव्य कमा कर लाएंगे हमारे हाथों पर सौंपेंगे, ठीक है। और अगले वाक्य में पांचवें में कहती है कि गजा स्वादि पशुना च हेमा हेयो पादे कारणम अनापृच्छम न कर्तव्य पश्य पश्यति संवादित। जो है कि हे पतिदेव, आज से आप हाथी, घोड़े आदि पशु खरीदना, बेचना कुछ भी करें तो हमसे एक बार पूछ ले। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च दत्तान प्रतिगृह्यात खड रीता वापी सवदित। छठे वाक्य में कहती है कि हे पतिदेव, समय समय पर जब आप हमको रत्न दें, सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषण एवं चित्र विचित्र वस्त्रों को दे तो उन्हें पुनः लेने का चेष्टा न करें, लोभ न करें। बहुत ऐसा नहीं है कि आपने डालकर साड़ी चढ़ा दिए, गहना चढ़ा दिए, घर पे गए तो आप मांगने लगे, नहीं हमारा दे दो सब, ऐसा नहीं, ठीक है। और अगले सातवें वाक्य में कहती है, यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, गीतवादित्य मंगलम बधुनाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तथा माँ प्रतिपालते। सातवें वाक्य में कहती है कि हे पतिदेव, अपने भाई बंधुओं के घर यानी मायके में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी, हमको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। और आप इसमें
मुझे अपमानित मत करिएगा। हाँ? हमको मायके से निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर हमें खबर मिल गई कि हमारे मायके में कुछ कार्यक्रम है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है लड़का भी कहता है कि ठीक है हे प्रिय, लेकिन हमारी भी कुछ शर्त है, कुछ वचन है। तो लड़का क्या कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृह यानम त्वजेत प्रोसिक भर्तिका। लड़का कहता है पहले वाक्य में कि हे प्रिय, मेरे घर पर रहने पर क्रीड़ा यानी हंसी मजाक करो, पाउडर लिपस्टिक आदि से शरीर को सजाओ, सामाजिक कार्य करो, देव दर्शन करो आदि हास परिहास करो, दूसरे के घर आओ जाओ, ठीक है। किंतु जब मैं परदेश चले जाता हूँ, जब मैं परदेश चला जाऊँ कमाने के लिए, कुछ काम से चला जाऊँ, तो यह एक पतिव्रता स्त्री को यह सब नहीं करना चाहिए। और दूसरे वाक्य में कहती है कि विष्णु, दूसरे वाक्य में लड़का कहता है कि विष्णु वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचम ध्रुव आलोक्य च साक्षी त्वम ममागता। हाँ, दूसरे वाक्य में हे देवी, जो है तुम्हारे साथ मेरे विवाह में भगवान विष्णु अग्नि ना, हम लोग का जो विवाह शादी हो रहा है यह चोरी छिपे नहीं हो रहा है। यानी भगवान विष्णु यानी कलश साक्षी है। कलश का रूप जो है भगवान विष्णु का अग्नि, अग्नि जो देवता हैं, और दो ब्राह्मणगण, ब्राह्मण जो हमका शादी विवाह करा रहे हैं ना, ब्राह्मणगण और बंधु बांधवगण, दोनों तरफ से बंधु लोग, भाई लोग, माता पिता जो ना दोनों लोग के हैं, दोनों तरफ से हैं। और पांचवें जो है ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में हैं। ये लोग सब क्या है, गवाह है। हमारे शादी का सब लोग क्या है, गवाह है। हम लोग का शादी विवाह चोरी छुपे नहीं हो रहा है। इनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी क्या है, पत्नी हुई हो। और अगले वाक्य में वर कहता है तो चितम मम चितम वाचा वाचम न लोपयत व्रते में सर्वदा देयम हृदय म स्वरानने। तीसरे वाक्य में कहता है हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, अपना मन जो है मेरे मन के अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, मैं जो कुछ कहूँ उसकी बातों को पालन करना, उसकी बातों को समझना और अपने क्या है मन में रखना, मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। और अगले वाक्य में कहता है मम तुतिश्च कर्तव्य बधुनाम भक्तिरादरात ममाज्ञा परिपालेसा पतिव्रत परायणे। और चौथे वाक्य में कहता है कि हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना। और हमारे घर में हमारे अलावा माता पिता भाई बहन सब लोग रहते हैं, उनका भी आपको आदर सत्कार करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बातों को सुनना है, समझना है, बस हमें ही देखना है, ऐसा नहीं है। हमारे घर में माता पिता जो भी सारे परिवार में लोग हैं, उनका भी मान सम्मान आदर करना है और सदा मेरे आदेश का पालन करना है। पांचवें वाक्य में कहता है बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगिनी। पांचवें वाक्य में हे सम्मुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगी एवं सधर्मणी बनो। ठीक है। और का बा मंजूर बा ना? चलिए जी, अब सिंदूरदान अब दाह दीजिए आप। हाँ उठा दे, हाँ निकाल दो, हाँ निकाल दो, पैसा रख के दो।